अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा 2 दिन पहले का है। तो यहाँ पे जी आज बन रही है देसी घी की चूरी, जो कि मेरे बेटे की बेहद फरमाइश पे बन रही है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है देसी घी वाली चूरी ना। तो खाते तो सारे ही बच्चे हैं, बल्कि सब ने खाई है। तो आए जी, फिर शुरू करते हैं कि देसी घी वाली चूरी मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे जी देखें, देसी घी है जो कि मैंने घर में बनाया हुआ है। जैसा कि अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा है कि देसी घी मैं घर पे रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं 3 रोटियाँ मैंने ली हैं, और रोटी मैंने लेनी है, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी मोटी किस्म की हो, तो उससे ना बहुत सॉफ्ट वाली चूरी बनती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, और इसमें मैं डालूँगी चीनी, और गरम गरम रोटियाँ डाल के तो इसकी अच्छी तरह से ना चूरी बना के फिर मैं इसके बॉल बनाऊँगी। और इतनी मज़े की लगती है ना, इतनी फेवरेट है सबकी, बहुत ही सब लाइक करते हैं इसको। और मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं ना सारी ये। और होती भी ये ज़ाहिर सी बात है बहुत एनर्जी वाली है, बहुत ताकत वाली होती है, और बच्चों को देनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो कुछ बच्चे हैं नहीं खाते देसी घी, लेकिन ये चीज़ें देनी चाहिए। आप चाहे उनको छुपा के दें, चाहे आप कुछ भी इधर उधर करके ना उनको आदत ज़रूर डालें ऐसी चीज़ों की, क्योंकि इसी से ताकत मिलती है ना बच्चों को। तो रोटी इतनी गर्म थी ना, गरम गरम रोटी की ज़ाहिर सी बात है ये बनती है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने गरम गरम रोटियाँ डाली हैं। तो अब है जी आगे का प्रोसीजर, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है ना। तो बड़ा ही मुश्किल, गरम गरम रोटियों में ना फिर इसको ज़ाहिर सी बात है मसलना हाथों के साथ, फिर ही बनती है ना। तो घी मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने इसमें और घी डाला चम्मच भर के। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से ना मसल के, तो इसको अच्छी तरह मैश करके फिर इसके मैं छोटे छोटे से बॉल बनाऊँगी। तो अभी तो आप यकीन करें हाथ भी नहीं लग रहा, इतनी तेज़ गर्म है। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है बेटे को बहुत पसंद है, तो फिर उसी की फरमाइश पे आज ये बन रही है। तो बस ये देखिए, हाथों से इसको छोटे छोटे पीस कर लेने। ज़ाहिर सी बात है ये तो सबको ही आती है, तो ये कोई आप ये ना समझिएगा कि मैं ये इसकी आपको कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं वैसे ही मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो। तो कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी मतलब शुरू से हमारे जो पेरेंट्स हमें खिलाते हैं, तो हमें भी आगे बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए, ऐसी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। तो सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करने का मकसद यही था। तो इसकी कौन सा ये रेसिपी को बहुत ही यूनिक है, ये तो ज़ाहिर सी बात है सबको आती है। तो आप मेरे हाथ देखें कितने रेड हो गए, इतनी गर्म रोटी है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी गर्म रोटी है कि मेरे हाथ रेड हो गए हैं इसको मसल मसल के। और जिसके बाद मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। देखिए जी, अज़लान हैदर भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा रहा है। छोटे छोटे बाइट हम लोग इसको बना के खिला रहे हैं, तो बहुत ही ये ना खा रहा है मज़े से। और यहाँ पे देखें जी, ये विंग्स बन रहे हैं। हॉट विंग्स जैसे बनते हैं ना, ये विंग्स फ्राई करूँगी आज। तो ये अब शाम का टाइम है, गैस वगैरह भी आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें ना मतलब ये सोचा कि पहले इसको ना थोड़ा सिरके में और पानी में सारा डिप करके रख दे। तो वो हमने रख दिया था, इसको वॉश वगैरह कर लिया। तो तकरीबन आधा घंटा छोड़ा था सिरका और पानी में डाल के ना। आप नमक भी लगा सकते हैं, तो उसको बस ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद हमने वॉश करके इसको निकाल लिया एक बॉल में। और इसके बाद जिसमें ज़्यादा बस कुछ चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमक जाएगा, और इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, और लेमन का जूस जाएगा। तो बाकी आपकी चॉइस है, ऐसे ही बल्कि अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा रेड मिर्चें डालें तो वो ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है ना, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा ना। तो सबसे पहले जी देखिए, यहाँ पे हमने लहसुन क्रश करके डाला इसमें। तो ये तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर लहसुन है, मतलब फुल भर के नहीं डाला, हाफ़ चम्मच लहसुन का डाला है। और बिल्कुल पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें आप, हमने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और 1 चम्मच के बराबर हमने लेमन जूस डाला है। तो मेरे पास लेमन नहीं थे, तो मैंने यही डाला है। तो 1 फुल चम्मच भर के हमने लेमन का जूस का डाला है। तो साथ ही इसके फिर ब्लैक पेपर जाएगी, और थोड़ी सी हम लोग इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। देखें जी, तो ये चम्मच मेरे पास थोड़ा बड़ा है, तो आप अगर छोटा चम्मच लेंगे तो ये 1 हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर का हो जाएगा। तो इतने मज़े के बने थे ना ये विंग्स, बहुत ही मज़े के बने थे। तो नमक आप ज़ाहिर सी बात आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच डाला नमक का। तो बस ये 2-3 दिन से ना वीडियो बननी पड़ी है, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा ना कि अपलोड करने का।
तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ वीडियो। और साथ ही मैंने मस्टर्ड पेस्ट का एक फुल चम्मच भर के डाला है। तो ये मैंने डाला अंदाजे से, लेकिन 1 चम्मच आपने फुल भर के डाल देना है ना। तो विंग्स जो है ना वो मेरे पास 1 kg हैं। और बाकी चीज़ें जो आप ज़ाहिर सी बात अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर लें, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने इसमें बस जस्ट नमक, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाली हैं बस, और कुछ भी नहीं डालना। तो आपको इसको मैरिनेट करके छोड़ दें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जितना आप इसको रेस्ट देंगे, जितना आप इसको मैरिनेशन करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा ना टेस्टफुल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी दिनों से ना वीडियो बननी पड़ी है। तो बस अब ना बेटे के जाने का भी टाइम आ गया, अब उसके भी दिन बहुत ही कम है, जब वापसी हो रही है उसकी। तो वो रशिया वापस जा रहा है, तो बस बहुत बिज़ी रूटीन जा रही है। कुछ वैसे भी आपको पता ही है, फिर दिल बहुत ही उदास हो जाता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी में बिज़ी हैं। तो बस इसीलिए फिर कुछ व्लॉग भी नहीं बन रहे। तो मैंने सोचा चला ये जो बनी हुई है ना, तो ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँ ना। तो पता ही नहीं चला जी कैसे इतनी जल्दी 3 महीने गुजर भी गए, पूरे 3 माह हो गए उसे। अब वो वापसी का टाइम है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो अब दोबारा से वो जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो कितनी जल्दी ये टाइम गुजरता है ना। तो जब गया होता है फिर ऐसे होता है जैसे टाइम रुक गया, वक्त रुका हुआ, लेकिन जब वो आया होता है फिर ऐसे मिनटों में टाइम गुजरता है ना, 3 माह का पता भी नहीं चला हमें। तो आप जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे बेटे को अपनी दुआ में याद रखें, वो खैर खैरियत से पहुँचे, खैर खैरियत से वहाँ पे टाइम गुजारे, अच्छे तरह से वो अपना दिल लगाए। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ टाइम लगता है, फिर बाद में सेटल होने में ज़रा, फिर जी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ ना कुछ रेगुलर व्लॉग शेयर किया करूँगी। कुछ गर्मी भी कम हो जाएगी, पीछे रूटीन में भी फिर हम लोग आ जाएंगे। तो अभी तो बस इतना कुछ यही है, रूटीन में थोड़ा बहुत जो काम होता है फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज ही बच्चों की बेहद फरमाइश पे बन रहे थे हॉट विंग्स, तो मैंने सोचा चलें ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर शाम के जो देखें जी बर्तन वगैरह थे, तो सारा दिन का काम तो शायद करके चली जाती, फिर जो शाम के होते हैं ना चाय वगैरह के या कुछ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को ना नीट क्लीन कर ही लूँ रात को ना। तो वो मैरिनेशन करके मैंने रख दी थी, साथ ही मैंने कहा मैं किचन साफ़ कर लूँ। और साथ ही जी मैंने थोड़ा सा सालन बनने के लिए रखा था, मेरे पास थोड़ा सा मटन पड़ा था, तो फिर मैंने उसको बस पानी डाल के प्याज डाला, नमक मिर्च वगैरह हल्दी डालने के बाद उसको गला लिया अच्छी तरह। जब वो गल गया तो फिर उसमें मैंने आलू डाल दिया, और अब ऑयल वगैरह सूखा धनिया डाल के मैं उसको अच्छी तरह से उसकी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी भुनाई भी हो गई है सालन की अच्छी तरह से। तो साथ ही ना 1 दिन पहले की कड़ी भी बनी थी, तो उसके साथ बच्चों का दिल किया कि ज़ीरे वाले चावल भी बना लेते हैं। फिर यही होता है कि एक काम शुरू करो ना, फिर उसके साथ 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 फिर बच्चों का बस यही दिल होता है कि बस अब ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कड़ी पड़ी हुई थी तो वो भी ज़ाया नहीं करनी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ्रेश सालन खाना होता है, तो थोड़ा सा फिर मैंने आलू और मटन का सालन भी साथ बना लिया। मैंने कहा चलें ये भी ले लेंगे जिस जिसने लेना होगा। तो साथ ही फिर जी कड़ी, ज़ीरे वाले चावल और साथ हॉट विंग्स, बस यही था आज का डिनर। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन ये होता है कि बच्चों के साथ जब काम इंसान करता है तो बहुत मज़ा आता है। कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बेटा भी बहुत ऐसी बात है वापस जाने वाला है, तो फिर वो जो जो कहता है ना हम लोग वही बनाते हैं कि चले जितने दिन भी है ना, वो मेरे हाथ का जो भी उसको चीज़ पसंद है ना वो मैं उसी की चॉइस की बनाती हूँ। तो फिर कोशिश यही होती है कि वो जितने दिन भी इधर है ना, तो बस उसी की पसंद का खाना बने। तो ये जो देसी घी वाली चूरी है ये भी उसी की फरमाइश पे थी, तो उसको बहुत शौक़ होता है कि मैं जब आऊँ तो मम्मा आपने मेरे लिए देसी घी की चूरी बनानी है। तो बस कड़ी वगैरह पड़ी थी, उसके साथ ज़ीरे वाले चावल और साथ सालन। तो अब ये देखें जी जो हमने हॉट विंग्स बनाने हैं उसकी आगे रेसिपी जो है वो है। तो यहाँ पे जी मैंने लिया मैदा, तो मैदे में डाली सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाला है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना। तो साथ ही हमने ठंडा यख पानी लिया, बर्फ़ वाला यख पानी हो। तो अब देखें जी वो जो हमने मैरिनेशन करके रखी है, तो ये ड्राई जो है ना मैदा, इसमें हमने सिर्फ नमक और हल्की सी ब्लैक पेपर डाली है। तो अब हम इसमें डिप करेंगे, फिर साथ ही जो ठंडा पानी पड़ा है ना बर्फ़ वाला उसमें डिप करेंगे। तो ये देखें
सबसे पहली कोटिंग जो होगी वो मैदे में होगी अच्छी तरह से। तो ये है जी हॉट विंग्स जो बना रही है मेरी बेटी बना रही है, तो उसको बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ों का ना, और वो बहुत मज़े से ये काम करती है। और फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मैंने कहा चले फिर अब वो कर रही है तो वो खुद ही कर ले, तो मैं फिर साइड पे हो जाती हूँ। मैंने फिर साथ ही थोड़ा सालन बना लिया जैसे कि आपको बताया। तो बाकी किचन वगैरह शाम का जो ज़ाहिर सी बातें होते हैं बर्तन वो साफ़ कर लिए। तो यहाँ पे देखें जिसने फिर इसमें मैदे में डिप किया, मैदे में डिप करने के बाद फिर ठंडे पानी में किया, फिर मैदे में किया। तो 2-3 दफ़ा इसकी ऐसे कोटिंग करने के बाद ना तो इसको हम अलग अलग करके प्लेट में रख लेंगे। फिर सारे ही एक दफ़ा से ना फ्राई कर लेंगे। और जिस रूम में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो हमारी बैक साइड पे गली है, तो यहाँ से कभी पापड़ वाले आ रहे हैं, कभी फ्रूट वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं। तो आपको अगर पीछे से आवाज़ें आए तो आपने अवॉइड करनी है। बहुत मुश्किल हो जाती है ना वॉइस ओवर करनी कभी कभी तो ना। तो कुछ तो आपको पता ही है, अभी मेरे बच्चों की तो छुट्टियाँ जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं। छोटे बच्चों के तो स्कूल वगैरह खुल गए, लेकिन अभी इनकी अगले माह खुलेंगी। तो अभी बस यही है कि मुझे सारा दिन मेरा ऐसे ही ना गुजर जाता है कामों में, और जिसकी वजह से ना फिर व्लॉग नहीं बनता, वीडियो नहीं बनती। ज़ाहिर सी बात है काम फिर ज़्यादा हो तो फिर किसी को होश होती है कैमरा पकड़ने की, वीडियो बनाने की। और साथ ही जी मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसके दही भल्ले भी बना दे। तो जो पकौड़ियाँ होती हैं ना जो बाज़ार से मिलती हैं, तो मैं एसबी से लेके आती हूँ, वो बहुत ही मज़े की होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं ना। उनको जस्ट आपने 5-10 मिनट के लिए पानी में भिगोना है, तो वो इतनी फूल जाती हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो वो मैंने भिगो के रखी हुई हैं। तो साथ ही जी दही को अच्छी तरह से फेंट के, तो फिर बस सिंपल सी ये रेसिपी है। तो अगर आपको अच्छी लगी आज की मेरी वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को किया करें। मेरे प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ा दें आप। मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि बेल का बटन आप प्रेस कर दिया करें। तो यहाँ पे जी मैंने दही में सिंपल नमक डाला है, और नमक और ज़ीरा डालने के बाद इसको सबसे पहले लेयर जो है वो मैं दही की लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर मैं जो पकौड़ियाँ मैंने आपको बताया भिगो के रखी हैं, फिर मैं वो डालूँगी। तो बस ऐसे ऊपर नीचे लेयर्स लगा के, तो बड़े ही मज़े के ना ये भी दही भल्ले रेडी हो गए थे। आलू मैंने इसमें नहीं डाले थे, तो ये सिंपल भी बहुत ही अच्छी लगती है ना। फिर ये देखें जी ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर डाला है, तो इसके ऊपर ये मैं पकौड़ियाँ डालूँगी। देखिए कितनी सॉफ्ट सी है ना, बहुत ही मज़े की होती हैं ये। और देखिए जी फिर वो पकौड़ियाँ डालने के बाद ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज जो कि मैंने ठंडे पानी में भिगो के रखा हुआ था वो डाला। साथ ही मैंने एक टमाटर काट के डाला। साथ ही मैंने दही जिसमें मैंने आपको बताया ज़ीरा और सिर्फ और सिर्फ नमक डाला हुआ, तो वो ऊपर से हमने डाल देना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो क्योंकि नाश्ते आजकल बच्चे आपको पता ही, जैसे मैंने बताया बहुत लेट ही होता है, तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो जाता है। तो फिर इसीलिए फिर मैं ना कभी कभी ये होता है कि दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, कि मतलब वो नाश्ता ही होता है, सिर्फ अब्बू जी ने खाना होता है, वो सालन वगैरह पड़ा होता है या बना लेते हैं। तो बाकी नहीं तो फिर शाम को ज़्यादातर आजकल काम हो रहा है। तो साथ ही जी यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी डाली है, और साथ ही मेरे पास आलू बुखारे की चटनी पड़ी थी, वो शायद वो स्किप होगी वीडियो में, वो भी मैंने डाली थी। तो बड़ी ही मज़े की आलू बुखारे की चटनी है, वो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, जहाँ झंग बाज़ार से मिलती है, बहुत ही मज़े की ना। मैं आपको दिखाऊंगी वो जो लेके आते हैं। और यहाँ पे देखें जी हमारे विंग्स भी फ्राई हो रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, नॉर्मल सी आंच पे आपने फ्राई करना ताकि जले ना। ये तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी ये गरम गरम हॉट विंग्स रेडी हैं। तो आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की ना, बल्कि उन्होंने पूछा कि ये कैसे बनाए हैं, कि अंदर तक मतलब ये इतने सॉफ्ट थे ना, बिल्कुल कच्चापन नहीं था, बहुत ही अच्छा था ना। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। तो ये देखें जी आज का खाना बस सिंपल सा, जो बर्तन मुझे मिले मैंने उसी में डाल दिया। आपने बर्तनों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि घर में जी हम सब लोग ऐसे ही होते हैं ना। तो ये साथ ही एक दिन पहले की कड़ी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने फ्रीज़ कर ली थी। ये भी साथ गर्म ज़ीरे वाले चावल बनाए थे, लेकिन बेटी से ना थोड़ा सा कलर वो डार्क हो गया, तो है ये ज़ीरे वाले। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ज़ीरा और नमक डाला हुआ है, बहुत ही मज़े का। ये है जी मेरे दही भल्ले, और ये है जी आज का हमारा डिनर। तो साथ ही साथ जी फिर किचन की भी सफाई होगी, और ये रात 10 बजे का टाइम है। तो जी खाना शाना खा लिया था हमने, फिर मेरे बेटे के फ्रेंड आ गए, तो जी उनके लिए फिर मैंने फ्रूट वगैरह मैंने कहा चले अभी मैं बना के उधर भेज देती हूँ काट के। तो साथ ही उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था फिर।
तो बस ऐसे ही होता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब उसके फ्रेंड आते हैं, तो इतनी खुशी होती है ना। तो मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा वो कुछ दिन का वो मेहमान है, उसने चले जाना है वापस, ज़ाहिर सी बात है, फिर 1 साल बाद आना है, 1 साल बाद उसके दोस्त आएंगे। तो जी जब मैंने फ़्रूट काट के भेजा उधर, तो बेटा बता रहा था कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की मम्मा आपकी प्रेजेंटेशन की, कि बहुत अच्छी, बल्कि डिश की तो बहुत ही तारीफ़ की ना। उन्होंने स्पेशल पूछा कि आपने डिश कहाँ से मंगवाई है। बस बात ये होती है कि आप कोई भी काम करें ना, आप दिल से करें, दिल लगा के करें और बहुत ही प्यार से करें। आप यकीन करें, आप जो भी खाना बनाते हैं ना, अगर आप गुस्से में बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट और होगा, अगर आप प्यार से बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, उसका टेस्ट और होगा। तो आप ये आज़मा के देख लें कि जिस दिन आपने कोई गुस्से में या आपने ये सोच के बनाया ना कि ये क्या है भाई, गर्मी में इतना काम, फिर वो आप उस दिन बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो आप खुश दिली से बनाएं, अपनी फैमिली के बच्चों के लिए, अपने जो जो भी आपके प्यारे हैं उनके लिए अच्छे नीयत से बनाएं, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की हो जाती है। देखिए जी कितनी अच्छी डिश लग रही है, कितना अच्छा माशाल्लाह से फ्रूट, अल्लाह ताला की नेमतें देखें जी, कि माशाल्लाह माशाल्लाह जिस जिस चीज़ का भी हम लोग शुक्र अदा करें वो बहुत कम है ना। और यहाँ पे देखें जी, फैसलाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है आजकल, बहुत मज़े की बारिशें हो रही हैं फैसलाबाद में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसे लगता है ना रात को तो जैसे कि सर्दियों की आमद आमद है। दिन में हब्स होता है लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे जी बेटे के मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, अब ज़ाहिर सी बात है पैकिंग स्टार्ट होगी, अब उसने चले जाना है, तो फिर अब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। और साथ ही आके फिर मैंने अपने पौधों को पानी दिया, तो पानी वगैरह तो देती रहती हूँ आके, मतलब ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी केयर नहीं होती उनकी जितनी होनी चाहिए ना, फिर भी मैं उनको ना पानी वगैरह देती रहती हूँ। ये देखें ये वाला, मुझे आप अगर मेरी वीडियो में किसी को भी आप ये पता है ना कि ये कौन सा पौधा है, तो मुझे ज़रूर इसका नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत माशाल्लाह जल्दी बढ़ता है ये। तो ये वाला जी मनी प्लांट जो मेरे पहले वाले घर में था ना, तो ये इतना खूबसूरत था ना कि मेरी पूरी दीवार भरी हुई थी मनी प्लांट से। लोग पूछते थे आगे कि आप क्या तरीका है इसको बढ़ाने का। तो जब से हम लोग इधर शिफ्ट हुए हैं ना, तो ये सारा इसका ना बर्बाद हो गया, बिल्कुल मुरझा गया। अब इसकी कर रही हूँ कोशिश कि दोबारा से वो हो जाए, लेकिन अब हो नहीं रहा ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।